हेमंत सरकार का अल्टीमेटम, कोयला बंदी की धमकी के बाद केंद्र पर बरसे आरोप। भाजपा ने बताया साजिश, धुआं उठा नहीं, सियासत गर्मा गई। झारखंड की कोयला खदानों पर मंडराते संकट के बीच केंद्र और राज्य सरकार में तलवारें खिंच गई है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को सीधी चेतावनी दे दी है। अगर राज्य को 1,36,00,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि नहीं मिली तो कोयला खदानों पर ताला जड़ दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे देश में बिजली संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि कोयले की लौ ठंडी होती, सियासत ने इसमें घी डाल दिया। पड़ेगा जो खनन खत्म हो चुका है उस पर फिर से हम लोगों को कब्जा करना है, उसमें अपना फिर से अपना मतलब। सीएम की धमकी के बाद अब राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर आर्थिक मदद की मांग की। उन्होंने कोयला कंपनियों पर भारी बकाया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये पैसा झारखंड के विकास के लिए बेहद जरूरी है। झारखंड सरकार का दावा है कि कोयला कंपनियों से भारी रकम बकाया है, जिसमें 2,900 करोड़ रुपए रॉयल्टी के, 32,000 करोड़ रुपए पर्यावरण मंजूरी के, 1,01,142 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण के शामिल है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला सहायता अनुदान भी घट रहा है। 2019-20 में झारखंड को 12,302 करोड़ रुपए मिले थे, जो 2023-24 में 9,146 करोड़ तक गिर गए। 2024-25 के लिए 16,961 करोड़ का अनुमान है, लेकिन अब तक सिर्फ 4,808 करोड़ ही मिले हैं। तेवर के साथ हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी और अलग राज्य लिया। उसी तेवर से हम अपने हक और अधिकार लेना भी जानते हैं। हेमंत सरकार की इस चेतावनी पर भाजपा ने करारा जवाब दिया है। पार्टी ने इसे एक राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन जनता को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ताओं का कहना है, झारखंड सरकार खुद नाकाम रही है और अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। वादे पूरे नहीं कर पा रहे तो बहाने बना रहे हैं कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया। भाजपा का कहना है कि झारखंड को केंद्र से हर साल आर्थिक सहायता मिलती रही है और अगर राज्य सरकार इसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाई तो दोष केंद्र पर डालना सही नहीं है। पार्टी के नेताओं ने यह भी दावा किया कि कोयला खदान बंद करने की धमकी जनता को डराने और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का एक सियासी खेल है। तो इसीलिए वो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं ताकि लोगों को कह सके कि हमारे पास पैसा ही नहीं था, इसलिए हमने जो वायदे किए थे वो पूरा नहीं कर। हेमंत सोरेन सरकार का कहना है कि अगर बकाया राशि नहीं मिली तो राज्य का विकास रुक जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और झारखंड की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पा रही है और अब अपनी असफलताओं का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। संपदा खनिज हमारे राज्य का और उसका लाभ पूरा देश ले रहा है, लेकिन जो उसकी रॉयल्टी का पैसा है उस पर केंद्र सरकार कुंडली मारे बैठी। हेमंत सरकार के इस अल्टीमेटम के बाद दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। क्या केंद्र सरकार झारखंड को राहत देगी या फिर ये सिर्फ एक और सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएगी? और अगर झारखंड सरकार अपने अल्टीमेटम पर अड़ी रही तो क्या वाकई कोयला उत्पादन पर ब्रेक लगेगा? ये देखना दिलचस्प होगा कि इस कोयला संग्राम का अंत क्या होता है। क्या झारखंड को मिलेगा उसका हक या सिर्फ सियासत की एक और चाल बनकर रह जाएगा?